हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन। ठीक है, जो किससे रिलेटेड है? तो हाइट एंड डिस्टेंस है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोमेट्री के नाम से आपको बुक में मिलेगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप। ठीक है, एक आदमी जो है क्या है, जो शिप का छत होता है उस पर खड़ा है। ठीक है, विच इज 10 मीटर एबव द वाटर लेवल। ठीक है, जो क्या है, वाटर लेवल से 10 मीटर एबव है, ऊपर है। ठीक है, तो लेटर सपोज कर लीजिए कि यहाँ से ये जो हमारा जो फिगर दिख रहा है, इसमें ये जो हमारा है वाटर लेवल है। ठीक है, ये यहाँ तक जो होता है वाटर लेवल है, और वाटर मीटर से यहाँ पर ऊपर है। ठीक है, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ से क्या कर रहा है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या, नीचे से ऊपर देख रहा है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप हिल ऑफ 60 डिग्री, टॉप पूरे ऊंचाई के शीर्ष को। ठीक है, यहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहा है हिल के शीर्ष को, पूरे ये वाला पार्ट को। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल। अच्छा, बेस ऑफ द हिल को क्या कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन में, मतलब नीचे से देख रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन में हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, शिप का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्टेंस फाइंड करने का मतलब कि आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको बीसी का ये फाइंड करना पड़ेगा, बीसी का जो लेंथ होता है वो फाइंड करना पड़ेगा, जो आपके पास वाई में सपोज किया गया है। ठीक है, एंड हाइट ऑफ द हिल। हाइट ऑफ द हिल का मतलब क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है यहाँ से सी डी, यहाँ से कंप्लीट डिस्टेंस, मतलब 10 + x को मिलाकर जो होता है डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे। तो हम लोग कर लिए, यहाँ से ऑलरेडी किया हुआ था, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट ए बी बी, ए बी जो है वो क्या है, ए बी बी द हाइट ऑफ, the height of deck of ship, deck of deck of ship from the water, from the water level, from the water level, and CD be the height of, CD be the height of, CD be the height of hill। ठीक है फ्रेंड्स, सो इन ट्रिएंगल हम लोग किस में चलेंगे, इन ट्रिएंगल ए बी सी, इन ट्रिएंगल ए बी सी में जब चलेंगे। ठीक है, ए बी सी में जब चलेंगे तो लिखेंगे देन इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी भी जब चलेंगे तो फ्रेंड्स क्या होता है, तो अप्लाई करेंगे tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपको, तो ए बी बाई, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ए बी बाई बी सी। वेयर एज वी नो दैट tan 30 इज इक्वल्स टू, वैल्यू ऑफ tan 30 इज इक्वल्स टू कितना होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर होता है आपको √3। ठीक है, कितना मिलता है, √3, सॉरी 1/√3। tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे 1/√3 इज इक्वल्स टू, ए बी कितना है 10 है, उसके बाद बी सी वाई है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, तो वाई इज इक्वल्स टू 10√3 मिलेगा, 10√3 मीटर मिलेगा। और ये 10√3 जो है क्या है, हाइट जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द सी, ये वाला है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस, इसलिए द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप, फ्रॉम द शिप फ्रॉम द शिप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। ठीक है,
ये फर्स्ट का आंसर होगा, जो कह रहा था कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द सीप। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसका डिस्टेंस फाइंड कर लिए। देन नाउ इन ट्रायंगल हम लोग किस में चलेंगे? नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई में। तो इन ट्रायंगल ए डी में चलेंगे तो हम लोग का दिख रहा है ए डी ई, ए डी और ई में जब चलेंगे तो ए डी में जब चलेंगे तो हमारा क्या दिया हुआ है, तो इसमें भी फार्मूला वही होगा, tan 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी बाई ए, डी बाई ए। ठीक है, tan 60 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी ई बाई ए ई। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी tan 60 का वैल्यू कितना है, tan 60 का वैल्यू होता है tan 60 इक्वल्स टू कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, सो यहाँ से √3 को पुट करेंगे, डी को हम लोग क्या सपोज किया, डी को हम लोग सपोज किया यक्स, डी को हम लोग क्या सपोज किया, यक्स बाई ए का डिस्टेंस कितना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि ये वाला भी लाइन ए बी और डी सी जो भी ए बी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ वाला बीच का डिस्टेंस और यहाँ वाला बीच का डिस्टेंस दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जब इक्वल होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एक्स, डी इक्वल्स टू एक्स है हमारा, डी इक्वल्स टू एक्स बाई ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 10 रूट हम लोग डी ए इक्वल्स टू, सो ए इक्वल्स टू क्या कर लेते हैं, वाई ही लिख लेते हैं। ठीक है, ए इक्वल्स टू वाई। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग का मिलेगा, यहाँ से हम लोग को मिलेगा y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो x/√3, x/√3 होगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फर्स्ट कर लेंगे और इसको क्या कर, सॉरी इसको सेकंड कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, फर्स्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। ठीक है, तो हमको फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिला कि दोनों का एलएचएस पार्ट, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी, दोनों का एलएचएस पार्ट इक्वल है, तो आरएचएस पार्ट क्या होगा, ऑल्सो इक्वल होगा। सो 10√3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x/√3। ठीक है, और ये जो होता है x इक्वल्स टू जब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर चला जाएगा हमारा। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x इक्वल्स टू a√3 डिवाइड में, तो यहाँ से जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो 10√3 मल्टीप्लाई बाई √3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3, इट मीन्स 30 हो गया। ये क्या हो गया, 30 मीटर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से मतलब ए का हमको डिस्टेंस, डी का डिस्टेंस कितना मिला, x मिला, मतलब डी का वैल्यू मिला 30 सेंटीमीटर। सो the height of the height of the hill is equals to, द हाइट ऑफ द हिल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सी डी बोल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और सी डी जो है यहाँ पर देखिए कि सी डी का जो डिस्टेंस है डी ई प्लस ई सी को मिलकर है, और डी ई का डिस्टेंस हम लोग कितना फाइंड कर लिए, तो डी ई का डिस्टेंस यहाँ से फाइंड कर लिए 30। सो टोटल कंप्लीट डी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, 30 + 10 इक्वल्स टू 40, मतलब 30 + 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 32। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब अभी मैंने जस्ट बता रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब कि नीचे से जो होता है डाउन से अप साइड में दिख रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि ये जो पार्ट है, ये जो होता है ये ग्राउंड वाला पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड है, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन पर जो होता है क्या कर रहा है, 60 डिग्री पर देख रहा है बंदा। ठीक है, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। अब जब क्या हुआ कि जब वो फ्लाइट किया तो आफ्टर 15 सेकेंड, अब ये क्या हो गया कि जब फ्लाइट यहाँ से चला तो यहाँ से तो उड़ा, बट
अब कुछ दूर जाने के बाद इसका जब डिस्टेंस बढ़ा तब क्या करने की जरूरत पड़ेगा, थोड़ा सा डाउन करने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इफ़ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द कांस्टेंट हाइट ऑफ, अगर कह रहा है कि एरोप्लेन जो होता है कांस्टेंट हाइट पर बढ़े, जिसका हाइट कितना बोलता है 1500√3, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तो आपको फाइंड करना है स्पीड किसमें, तो किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। आइए देखते हैं, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे, लेट बी सी बी, ठीक है, ये वाला बी सी बी द हाइट which aeroplane flying, एरोप्लेन फ्लाइंग, ठीक है। मैं क्या किया कि BC को सपोज किया कि BC क्या है, यहाँ से एरोप्लेन जो होता है फ्लाइंग करेगा, देन यहाँ से क्या गया कांस्टेंट हाइट से, यहाँ से जो होता है कांस्टेंट हाइट स्पीड हो गया, जिसका हाइट कितना है 1500√3, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन ट्रिएंगल किस में चलेंगे, इन ट्रिएंगल जो होता है हम लोग चलेंगे ABC में, ठीक है। सो BC इजुकस टू यहाँ पर दिया हुआ है DE इजुकस टू BC इजुकस टू कितना हो जाएगा 1500√3 हो जाएगा, 1500√3 मीटर, ठीक है। अब आप इन 15 सेकेंड, ठीक है, इन 15 सेकेंड में इन 15 सेकेंड SECUND इन 15 सेकेंड द एरोप्लेन, यहाँ से 15 सेकेंड के बाद जो होता है एरोप्लेन क्या हो गया, मूव हो गया है, ठीक है। कहाँ से, तो C से लेकर E तक जो कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, सॉरी जो कांस्टेंट हाइट है, C से लेकर क्या किया है, E तक मूव किया है जो कांस्टेंट हाइट में, ठीक है। आफ्टर इन 15 सेकेंड्स द एरोप्लेन moves from where, C to E, moves from C to E and makes angle of elevation is 60 degree, makes angle of elevation AB is equals to, makes angle of elevation such as AB is equals to x meter and BD is equals to y meter, ठीक है फ्रेंड्स। सो वी कैन राइट AD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सो AD इज इक्वल टू AB प्लस BD, हियर वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू x प्लस BD इज इक्वल टू क्या है YS, देन लेंथ ऑफ द AD इज इक्वल टू x प्लस y, ठीक है, x प्लस y मीटर हो गया, x प्लस y मीटर। Then now in triangle ABC, you can see AB tan 60 degree is equals to perpendicular by base, so BC by AB. The value of BC is equals to 1500√3 by AB, and tan 60 degree is equals to, we know that tan 60 degree is equals to √3. So putting the value of tan 60 degree is equals to √3 is equals to 1500√3 by √3, ठीक है। So √3 cancel out, √3 is equals to cancel out, और यहाँ से क्या हुआ, x मिला, x इज इक्वल्स टू कितना हुआ, आपको मिला 1500 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स, 1500 मीटर ये x का वैल्यू हुआ। देन नाउ इन ट्रायंगल EAD, EAD में चलेंगे तो क्या होगा, EAD एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ED by AD, ED by
ई डी या डी बाई ए डी, ठीक है, डी बाई ए डी, डी बाई ए डी। सो tan 30 डिग्री, वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, ठीक है। सो पुट द वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ई डी, इट मीन्स 1500√3 बाई ए डी। ए डी इज रिटेन एज ए डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ए डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1500√3 और मल्टीप्लाई √3। सो 1500 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना आया है आपको 4500। देन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4500 हम लोग कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई में एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर क्या है गिवन है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1500। सो 1500 प्लस वाई इज इक्वल टू 4500। देन द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 4500 माइनस 1500 इज इक्वल टू 3000, ठीक है। इट मीन्स सो फाइंड करना है आपका, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इन प्लेन ऑफ इन किलोमीटर पर आवर। सो a speed of the स्पीड फाइंड करने यहाँ से कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। सो अ स्पीड ऑफ द प्लेन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 3000 और ये हो गया आपको 15 आफ्टर 15 सेकंड है ना, आफ्टर 15 सेकंड है तो ये कितना हो गया 200। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो 200 मीटर पर सेकंड, या फिर अगर किलोमीटर पर आवर में देना हो तो 720 किलोमीटर पर आवर। ये इट इज योर आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 यहाँ पर कह रहा है शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी द 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज द 30 डिग्री। कह रहा है कि एक टावर का जो शैडो है वो क्या कर रहा है कि सन का लाइट का एल्टीट्यूड जो 30 डिग्री है उससे क्या है, उससे लॉन्गर है 40 मीटर, ठीक है। सन का जो लाइट का जो एल्टीट्यूड है वो कितना है 30 डिग्री है, और उस शैडो का जो इमेज का फॉर्मेशन बन रहा है 40 मीटर लॉन्गर बन रहा है, ठीक है। देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, अगर कर रहा है कि सूर्य जो सनलाइट होता है, सनलाइट का जो एल्टीट्यूड होता है, जो लाइट होता है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको 60 डिग्री कर दें तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो उसका हाइट, जो टावर का हाइट है वो कितना सेंटीमीटर होगा या कितना मीटर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से फिगर ड्रॉ किया गया है कि यहाँ से ये जो होता है ग्राउंड है, ये जो है आपको ग्राउंड है, और ग्राउंड से क्या हो रहा है कि जब यहाँ पर सन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है सन है, और यहाँ से क्या कर रहा है कि 30 डिग्री का जब एल्टीट्यूड बना रहा है तो क्या हो गया, देन फिर इसको कह रहा है कि अगर 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, तो आपको इसका जो हाइट होता है कितना, इसका जो साइज है वो 40 मीटर फार हो रहा है, लॉन्गर हो रहा है, ठीक है। देन अगर कह रहा है कि इस सूरज जो सनलाइट जो होता है, सनलाइट को कितना कर दिया जाए 60 डिग्री पर कर दिया जाए, तो 60 डिग्री अगर एल्टीट्यूड हो जाए तो आपको इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको क्वेश्चन में। सो सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, शैडो ऑफ द टावर। सो शैडो ऑफ द टावर इज 40 मीटर, गिवन में क्या है, शैडो ऑफ द टावर इज 40 मीटर longer at sun's
एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, ठीक है। सो बी डी माइनस डी सी इज इक्वल टू 40 मीटर, बी डी इज इक्वल टू डी सी माइनस इज इक्वल टू 40 मीटर। बी डी ये टोटल डिस्टेंस माइनस बी सी, ठीक है, या फिर डी सी भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 40 मीटर। सॉरी बी सी, यहाँ पर हम लोग ना बी डी माइनस बी सी, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए सी बी में जब मूव करेंगे तो ए सी बी में जब मूव करेंगे तो क्या होगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, परपेंडिकुलर बाई बेस, ए बी बाई बी सी। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, then √3 is equals to value of AB is equals to AB by BC। BC जो होता है यहाँ पर कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो आपको दिया हुआ है BC एज इट इज, BC कुछ नहीं दिया हुआ है। सो √3 BC इज इक्वल्स टू AB, √3 BC इज इक्वल्स टू क्या हो गया, AB हो गया। देन BC इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB बाई √3, और इसको कर लेंगे फर्स्ट, BC का जो डिस्टेंस आया क्या आएगा, अब AB बाई √3 आया, ठीक है, ए फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल, देन इन ट्रायंगल ADB, मतलब ये वाला ADB में, नाउ इन ट्रायंगल ADB में जब चलेंगे तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB बाई बी डी, और द पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। सो 1/√3 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ AB 40 प्लस BC हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर AD में 40, यहाँ से डिस्टेंस DC प्लस CB, और DC का डिस्टेंस है 40, सो BC एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √3 इंटू AB इज इक्वल टू 40 प्लस BC में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 40 प्लस BC एज इट इज, 40 प्लस BC। नाउ BC इज इक्वल टू, सो BC इज इक्वल टू √3 AB माइनस 40, ये रहा आपका इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से वी गेट बोथ पार्ट LHS आर इक्वल, देन RHS ऑल्सो इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों का LHS पार्ट इक्वल है, तो RHS पार्ट जो होते हैं ऑल्सो इक्वल हो गए। देन AB बाई √3 इज इक्वल टू √3 AB माइनस 40, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से जो होता है √3 AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 जो होता है बोथ में मल्टीप्लाई होगा, सो √3 इंटू √3 AB माइनस 40, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 AB और माइनस 40 √3, सो 40 माइनस 40 रूट साइड को सेंड इनटू द LHS पार्ट, सो प्लस 40 √3 इज इक्वल टू 3 AB ऑलरेडी यहाँ पर है, और इस AB को हम लोग सेंड बैक करेंगे किधर, AB में, तो यह माइनस हो गया, सो 2 AB इज इक्वल टू 40 √3। नाउ AB इज इक्वल टू 40 √3, ये इधर का होगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 डिवाइड में होगा, देन 20, सो AB इज इक्वल टू हमें क्या मिला, तो AB इज इक्वल टू मिला 20 √3, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर दिया हुआ है 20 इंटू पुटिंग द वैल्यू ऑफ √3 इज इक्वल टू 1.732
32, तो यहाँ से 1.73 2 को लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या पॉइंट मिलेगा, तो 34.6 मीटर, 34.64 मीटर. So the height of, क्योंकि ए बी क्या है, हाइट ऑफ द, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर है. सो द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 34.64 मीटर. इट इज योर आंसर हो गया. ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है. आइए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम लोग मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कह रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 100 मीटर, ठीक है, टॉप ऑफ द 100 मीटर मतलब बेस से 100 मीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है, 100 मीटर का डिस्टेंस पर एज ऑन द फिगर, सी ऑन द फिगर, ठीक है, यहाँ से क्या है, ये 100 मीटर के डिस्टेंस पर है. देन अ लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, कहाँ से, सी लेवल, लेट अस सपोज ये सी लेवल है और यहाँ से 100 मीटर के हाइट पर है. द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, सो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन इट मीन्स अप साइड से डाउन में दिख रहा है. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. एक का 30 डिग्री हो गया और एक अदर का 45 डिग्री हो गया. ठीक है. इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप, अच्छा एक दोनों शिप जो होता है एक दूसरे शिप के पीछे में, तो एक शिप ये हो गया, एक के पीछे में ये हो गया. ठीक है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, अच्छा दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना है कि दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना है. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि फिर वही फार्मूला एरिया सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली tan थीटा और cot थीटा से ही बनता है. ठीक है, तो आइए देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे लेट सपोज, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट ए बी बी द लाइट हाउस and two ships at C and D, टू शिप C and D, ये एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है. ठीक है. देन इन ट्रायंगल हम लोग कैसे चलेंगे, सेपरेट में चलेंगे. एक बार इन ट्रायंगल ABC में जब चलेंगे तो tan 45 यूज कर लेंगे. एक बार हम लोग कंप्लीट ADB में जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट इसका. ठीक है, तो आइए देखते हैं. नाउ इन ट्रायंगल ABC में, तो ABC में जब चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए कॉट, यहाँ से हम लोग कर लेंगे cot 45 डिग्री. cot 45 डिग्री इज इक्वल टू cot 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, सो BC बाई क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, BC बाई AB. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, तो ये हो जाता है 1. cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1. सो यहाँ से 1 इज इक्वल टू BC सपोज किए यहाँ से x बाई AB 100. सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मीटर. ये हो गया आपका फर्स्ट. ठीक है. सिमिलरली हम लोग इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल ABD में जब चलेंगे. सिमिलरली इन ट्रायंगल ABD, तो ABD में इज इक्वल टू cot 30 डिग्री इज इक्वल टू BD बाई, क्योंकि बेस बाई परपेंडिकुलर होता है ना, BD बाई आपको क्या मिलेगा, AB. सो वैल्यू ऑफ cot 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, √3 होता है. ठीक है फ्रेंड्स, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ cot 30 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ BD इज इक्वल टू y, डिस्टेंस ऑफ PD इज इक्वल टू क्या सपोज किए, y किए. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग y रख लेंगे. बाई AD इज इक्वल टू 100 अभी जस्ट फाइंड किए. AD इज इक्वल टू फाइंड नहीं, AB होगा फ्रेंड्स. यहाँ पर थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है ये हो जाएगा बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ना, तो परपेंडिकुलर AB होगा. सो AB का डिस्टेंस कितना दिया, 100 मीटर.
नाउ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 100√3 मीटर। ये रहेगा आपका फर्स्ट, सेकेंड, ये आपका हुआ सेकेंड। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। सो डिस्टेंस बिटवीन द two ships two ships is equals to y minus x. So y minus x, value of y is equals to 100√3 minus x value 100, then और कॉमन 100 ले रहे हैं तो यहाँ से क्या बचेगा √3 माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, सो 100 और √3 के पुटिंग द वैल्यू ऑफ √3 इज इक्वल टू 1.732 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 0.732 इज इक्वल टू 73.2 मीटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन the two ships is equals to 73.2 मीटर। ये इट इज योर आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 से शुरू हो रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर। अच्छा, एक पॉइंट 60 मीटर पर है और यहाँ से क्या कर रहा है कि क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एबव द सरफेस ऑफ द वाटर लेवल ऑफ ए लेक इज 30 डिग्री। अच्छा, ये कह रहा है कि यहाँ से 60 मीटर के जो होता है डिस्टेंस पर है। ठीक है, वाटर लेवल से। ठीक है, ये यहाँ तक वाटर लेवल है, वाटर लेवल से 60 मीटर के डिस्टेंस पर है और यहाँ से क्या बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है, हाँ एंगल जो होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है 30 डिग्री बना रहा है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन वाटर, और यहाँ से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है शैडो के लिए कितना डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि वाटर में देखने हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ आई करके देखेगा। ठीक है, आई साइड जो होता है डाउन में होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। अच्छा, आपको क्या फाइंड करना है कि सरफेस वाटर से क्या करना है, क्लाउड का फॉर्मेशन, ये लेंथ फाइंड करना, हाइट फाइंड करना, मतलब यहाँ से टोटल डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि नाउ, चलिए सॉल्यूशन इसको करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर गिवन है कि नाउ इन ट्रायंगल जब हम लोग चलेंगे, इन ट्रायंगल किस में, CMP या CPM में। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल CMP, तो CMP में चलेंगे तो tan क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CM/P, परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा इज इक्वल टू, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, सॉरी वैल्यू पुट करेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, तो 1/√3 होता है। ठीक है, चलिए ये जितने भी वैल्यू दिए हुए tan का जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होते हैं आपको हर हाल में माइंड में रहने चाहिए। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/√3 इज इक्वल टू CM को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइट बोल रहे हैं, बाई PM का डिस्टेंस कितना है फ्रेंड्स, तो PM का डिस्टेंस नहीं दिया तो PM एज इट इज लिखिए। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, PM इज इक्वल टू √3 इंटू H, √3 इंटू H। इसको क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल PMC, तो PMC में जरा देखिए फ्रेंड्स कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, PMC इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि C' मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, C'(M/PM). सो वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है,
3 होता है, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू सी एम डैश, वैल्यू ऑफ सी एम डैश इज इक्वल टू H + 60 क्योंकि सी डैश एम इज इक्वल टू क्या है, बी एम प्लस सी बी, ठीक है, बी एम प्लस सी बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं H + 60 प्लस अगेन 60 बाई पी एम आई जी टीज। सो नाउ पी एम इज इक्वल टू H + 60 + 60 होल डिवाइडेड में ये वाला √3 जो होता है नीचे आ जाएगा। सो नाउ H + 120 बाई √3, ये रहा आपका सेकेंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सो LHS पार्ट आर इक्वल in the given equation from first and second, both LHS are equal. Now the RHS also equal. So from first and second, we get √3 H is equals to H + 120 बाई √3, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं तो यहाँ पर डिवाइड में डिनोमिनेटर में 1 है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, √3 × H × √3 इज इक्वल टू H + 120, ठीक है। सो √3 में स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, √3 × H, और ये H को सेंड करेंगे हम लोग LHS साइड में। सो 120 मतलब 3H माइनस H इज इक्वल टू 2H इक्वल टू 100, देन H इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 60 मीटर। एक आया 60 मीटर। यहाँ से डिस्टेंस हमको कितना फाइंड हो गया, H का जो डिस्टेंस होता है वो क्या फाइंड हो गया, हम फाइंड कर लिए 60 मीटर। यहाँ से डिस्टेंस क्या आया, 60 मीटर। सो नाउ आपको फाइंड करना है कि वाटर लेवल, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, ये रहा क्लाउड, और फ्रॉम द वाटर लेवल, और वाटर लेवल ये रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस, तो जरा देखिए फ्रेंड कि सरफेस से क्लाउड का डिस्टेंस कितना है, तो ये हो जाएगा H + 60 + 60 + H। इसको क्या लिखेंगे, H + 60, मतलब यहाँ से हम लोग फाइंड कर लिए H + 60, ठीक है। सो H + 60 है, H + 60, और H + 60 का मतलब कि H का वैल्यू कितना फाइंड हुआ, 60 डिग्री + 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, सॉरी 60 डिग्री नहीं, H इज इक्वल टू 60 + 60 इज इक्वल टू 120 मीटर, बिकॉज ऑल डायमेंशन आर इन मीटर, और ये रहा आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, इससे बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं बनते हैं, प्योरली डिपेंड्स ऑन tan थीटा एंड cot थीटा, ठीक। क्यों, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ इलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन पर ही सारे के सारे क्वेश्चन डिपेंड्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।